हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 22 के अंदर इन्यूमरेटेड डेटा टाइप क्या होते हैं। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये चेक करेंगे कि इन्यूमरेटेड डेटा टाइप को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं और उसको एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब कि प्रोग्राम के अंदर उसको यूज कैसे करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम टर्बो सी के अंदर, वहां पे चेक करते हैं प्रोग्राम के थ्रू। सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करके और फाइल का हम नाम सेव कर देते हैं। फाइल सेव कर दिया CH2201.01.c। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इंक्लूड stdio.h, जो कि हम हमारे हर प्रोग्राम के अंदर अभी तक लिखते हुए हैं। conio.h, void main opening and closing, clr for clearing the screen, getch for holding the screen output। ये फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा, प्रोग्राम हमारा प्रॉपर्ली रन हो गया। इसके अंदर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि जब हमने ये डिस्कस करा है कि स्ट्रक्चर और एनम दोनों के दोनों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, लेकिन दोनों के डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंस है, ये हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए क्या कीवर्ड यूज करते हैं? स्ट्रक्ट। उसके बाद हम नाम देते हैं। स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? तो मान लीजिए इसके अंदर स्ट्रक्चर का नाम देते हैं हम स्टूडेंट, तो मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड का हमें सेव करना, उसके लिए कर दिया। ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, उसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया। ये स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का हम लिखना चाहते हैं, उसका नाम क्या है, तो उसके लिए क्या होगा? कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होगा। किस साइज का होगा? जैसे नेम हो गया, मतलब 10 कैरेक्टर का हो सकता है, तो हमने बोल दिया नेम। उसके बाद हमने बोल दिया इंट एज। उसके बाद हमने ये बोल दिया कि उसको बोल देते हैं कि उसकी प्राइसिंग क्या है, मतलब उसका स्कोर क्या है, परसेंटेज क्या है, तो उसको हमने बोल दिया फ्लोट परसेंटेज। तो इस तरह से तो हम डिक्लेयर करते हैं किसको? स्ट्रक्चर को। सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। कंट्रोल F9 करा तो प्रॉपर्टी का आ गया। अब इसकी जगह पे जैसे अगर मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ, फाइल सेव कर देता हूँ, कंट्रोल F9 करा तो एरर आ गई कि रिक्वायरमेंट है किसी चीज की जो कि आप मिस कर गए हो। तो इसके अंदर हमने लगा दिया ये सेमीकोलन, फाइल सेव कर दी। अब इसको रन कराया तो देखिए कुछ भी एरर नहीं है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन। अब स्ट्रक्चर और एनम दोनों का डिक्लेरेशन हमने बोला कि बिल्कुल सेम सेम होता है। स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, वैसे एनम एन्यूमरेटेड डेटा टाइप के लिए हम यूज करते हैं एनम। अब ये एनम के अंदर बोल दिया हमने, मान लीजिए वीक डे, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया और ये सेमीकोलन हो गया। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया, देख एरर आ गई। आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चाहिए डेटा कि आपको अंदर क्या लिखना है क्या नहीं। इसके अंदर क्या बोल दिया? जैसे हमने बोल दिया इसको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा, कंट्रोल F9 कर दिया। तो अब कोई एरर इसके अंदर नहीं आई है। तो देखिए अभी तक के डिक्लेरेशन के अंदर दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी इनके अंदर ये चीज है कि स्ट्रक्ट जैसे कीवर्ड हमने यूज करा था, उसी तरीके से इसके अंदर हमने कीवर्ड यहाँ पे स्ट्रक्ट यूज करा, इसका यूज करा एनम, ये कीवर्ड हो गया। उसी तरीके से जब इसका नाम लिया तो ये इसका नाम हो गया कैसे? स्टूडेंट। इसका नाम हो गया वीकडे। अब उसके बाद में सेम ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ये सेमीकोलन हो गया। तो इसके अंदर भी ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया और सेमीकोलन हो गया। लेकिन इसके अंदर देखिए जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा है उसके साथ में उसका डेटा टाइप डिफाइन करा है, इसका टाइप डिफाइन करा है, इसका टाइप डिफाइन करा है। लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट केवल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लिखा हुआ है। इसको कंप्लीट कर देते हैं। फ्राइडे, संडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। फाइल हमने सेव कर दी। इसके अंदर क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है हमने टाइप डिफाइन नहीं करा, हमने केवल वैल्यूज असाइन कर दी है। और इसके अंदर हमने पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करा है वेरिएबल का डेटा टाइप के साथ में। तो मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर मल्टी टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन एन्यूमरेशन के अंदर उसकी वैल्यूज को डायरेक्टली डिफाइन करा जाता है। इसके अंदर वैल्यूज को डिफाइन करने का एक और प्रोसेस होता है, ये भी चेक कर लेंगे, लेकिन पहले इसको यूज करते हैं। अब ये जो दोनों हमने स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गए, अब इनको यूज कैसे करते हैं? अगर स्ट्रक्चर है उसको अगर हमें यूज करना होगा तो कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। अब इन्यूमरेटेड टाइप को डिक्लेयर करेंगे, कैसे करेंगे? एनम वीकडे W1। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा, कोई एरर नहीं है। मतलब कि डिक्लेरेशन भी ये तो हो गया इनका डेफिनेशन, और ये इनकी डिक्लेरेशन की वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। वेरिएबल का नाम क्या है? S1।
इसके अंदर क्या हो गया W1, कैसे गया स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ में और जो उसका टाइप था वो एनम कीवर्ड के साथ में जो उसका टाइप था वो। अब इनको यूज करना, तो यूज कैसे करेंगे देखिए। एग्जाम्पल के लिए अब मैं इनके अंदर एक्सेस करता हूं कैसे, printf %d और यहां पे मैंने बोल दिया कि s1 डॉट एज, ये /n, इसके अंदर मैं लिख देता हूं /n स्ट्रक्चर एक्सेस, इसके अंदर मैंने ये बोल दिया। उसी तरीके से अब मैं एनएम को यूज करता हूं, printf /n एनएम एक्सेस, ये हमने बोल दिया %d, ये क्लोज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने कैसे w1 डॉट मंडे, क्योंकि उसके अंदर हमने मंडे लिखा हुआ है, उसके अंदर वेरिएबल नहीं है। अब F9 करा तो यहाँ पे 1 एरर आ गया, कैसा आ गया, स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ, फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा, ये सही चला गया कि स्ट्रक्चर एक्सेस दिस, मतलब स्ट्रक्चर की वैल्यू को तो हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एनएम के डेटा को हम प्रिंटफ के साथ में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अब एनएम के डेटा को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते तो कैसे यूज करेंगे, जैसे ये तो हो गया प्रिंटफ का। अब इसके बाद में ये क्या करता हूँ, इसके अंदर स्कैनअप भी यूज करता हूँ, स्कैनअप %d और यहाँ मैंने बोल दिया क्या s1 डॉट एज, यहाँ लिखता हूं मैं printf एंटर s1 डॉट एज इक्वल टू /n के ऊपर चला गया, ये सब कुछ हो गया। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा, मैंने एज की एंट्री करी 34, आउटपुट के अंदर देखिए ये आया। क्यों आया, क्योंकि जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं तो उसके बाद में क्या लिखते हैं, हम m% लगाते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा m%। अब मैंने लिख दी 34, आउटपुट के अंदर आ गया 34। तो स्ट्रक्चर के एट्रीब्यूट की या एलिमेंट की डेटा को हम उसी तरीके से एक्सेस करते हैं जैसा कि नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। लेकिन अब जो स्कैनअप प्रिंट स्कैनअप भी आ गया, प्रिंटअप भी आ गया। अब इसके अंदर देखिए हम स्कैनअप यूज करते हैं एनएम के साथ में, स्कैनअप %d, यह हमने बोल दिया एड्रेस ऑफ, यह बोल दिया हमने w1 डॉट मंडे, यह हम बोल देते हैं इसको printf /n एंटर w1 डॉट मंडे। फाइल हमने सेव करी, कंट्रोल F9 करा। अब इसके अंदर आ गया स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड ऑन लेफ्ट हैंड, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। मतलब कि जब हम स्ट्रक्चर की वैल्यू को, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स की वैल्यू को तो यूजर के थ्रू इनपुट ले भी सकते हैं स्कैनअप के थ्रू और प्रिंटअप के थ्रू हम शो कर सकते हैं, लेकिन जब एनएम का यूज करते हैं तो हम उसके अंदर प्रिंटअप और स्कैनअप का यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो यही इनका डिफरेंस होता है। तो अब एलिमेंट को एक्सेस कैसे करा जाए, जो कि एन्यूमरेशन का, तो अब इसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है देखिए। स्ट्रक्चर के अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एन्यूमरेशन के अंदर क्या होता है कि ये सारे आइटम जितने भी होते हैं ये सारी इटसेल्फ इसकी वैल्यूज ही होती हैं, इनकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि ना तो इनपुट ले सकते हो, ना डायरेक्टली इनको इस तरीके से इनकी वैल्यूज को आप असाइन कर सकते हो, बाद में डिस्प्ले कर सकते हो। इनको एक्सेस करने का क्या तरीका है कि आपने पास करा कि एनएम वीक डेट W1 इस किसी न किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब W1 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, अब देखिए हम W1 के अंदर अगर वैल्यू पास करते हैं, एक बार हम करते हैं कि अब इसके अंदर इन सब की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर W1 इक्वल टू जो वैल्यूज आ रही है उन वैल्यूज में से उसको असाइन कर सकते हैं, मोमेंट DAY मंडे। अब मैं अगर इसको डिस्प्ले करने के लिए बोलूंगा तो अब देखिए क्या करेगा कि क्योंकि इसके अंदर W1 डॉट मंडे तो अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये तुझे अलाउ नहीं है। F2 करा, कंट्रोल F9 करा, नो एंटर, इसको हम एक बार कमेंट कर देते हैं एंटर, ओके कमेंटेड, ये कंट्रोल F9 करा हमने तो देखिए ये 34 ऊपर आ गया था। स्ट्रक्चर एक्सेस 34, एनएम एक्सेस आया 0, ये क्यों आया है। अब मैं इसके अंदर कमेंट कर देता हूं, जो हमारा स्ट्रक्चर का डेटा एक्सेस था ये कमेंट हो गया,
ये भी कमेंट हो गया। कंट्रोल F9 करा, इसके अंदर क्या एनम एक्सेस 0। अब इसकी जगह पे 0 आ रहा है तो इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ कितना, फ्राइडे। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा तो फ्राइडे की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब ये कैसे ही 4, देखिए इसके अंदर जब भी एन्यूमरेशन के अंदर करते हैं जो भी आइटम होता है बाय डिफॉल्ट इसकी इंडेक्स वैल्यू चली जाती है। ये होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये हो गया 5 एंड 6। तो मतलब कि 0 से लेके 6 तक की वैल्यूज बाय डिफॉल्ट वो वैल्यूज असाइन हो गई है। अब इनका यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहीं प्रोग्राम के अंदर ऐसे यूज करना हो कि वीकडे डिफाइन करना, तो हर बार आप वीकडे को अलग अलग तरीके से डिफाइन करें तो उसकी वैल्यूज को अगर स्टोर करना हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू के अंदर स्टोर होगी। जबकि इनका इंडेक्स इंटीजर टाइप की वैल्यू के अंदर असाइन हो जाएगा तो हमारे मेमोरी के अकॉर्डिंग, मेमोरी यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग या ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन बनेगा। इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। डायरेक्ट जो भी आता है हमारे पास में एन्यूमरेशन वो वैल्यूज को ही यूज करता है। अब ये आगे भाई बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 आती है, इसकी 1 आती है, इसकी 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है। अब इनकी वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये तो देखिए 0 हो गया। अब हम चाहिए कि फ्राइडे की वैल्यू को कुछ और करना चाहते हैं, उसको हमने 4 की जगह मान लीजिए हमने 4 4 4 कर दिया, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब इसको कंट्रोल F9 करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 444। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। कब, जब हम उस एन्यूमरेशन को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पे। अब केवल हमने इसकी वैल्यू चेंज किसकी करी है, 444 की। अब इसकी जगह मान लीजिए फ्राइडे की जगह पे मैं पूछ लेता हूँ, यहाँ पे सैटरडे की डिमांड करता हूँ। सैटरडे फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा तो इसका आउटपुट कितना आ गया, 445। उसकी जो वैल्यू आ गई है उसके इंडेक्स से उसकी स्टार्टिंग हो गई है। अब इसके अंदर फ्राइडे की जगह पे मान लीजिए कि मैं तो यूज करता हूँ वापस से मंडे, फाइल सेव कर दिया, कंट्रोल F9 आ गया तो कितनी आ गई, 0। तो जहां पर आपने वैल्यू को मॉडिफाई कर दी उसके आगे उसी के जो उसका इंडेक्स होगा, जो उसकी वैल्यू होगी उसके अंदर +1 ऐड होता हुआ चला जाएगा। ये एन्यूमरेशन का काम होता है और इस तरह के एन्यूमरेशन को यूज करते हैं। अब ये तो आ गया वीकडे को यूज करने के लिए। हमने अभी तक जितने प्रोग्राम बनाए उसके अंदर ट्रू फॉल्स को चेक करने के लिए हमने 0 एंड नॉन 0 वैल्यू चेक करी है। अब उसके जगह पे अगर आपको फ्लैग चेक करना है कि किसकी वैल्यू क्या आने वाली है तो हम उसी तरीके से नॉर्मल फ्लैग डिफाइन कर सकते हैं कि एन्यूमरेशन आ गया एनम फ्लैग। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले बोल दिया हमने ट्रू, मतलब 0 फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर हम डाल देते हैं फॉल्स और सेकंड के ऊपर आगे ट्रू। तो जब भी किसी भी फ्लैग की वैल्यू 0 असाइन करोगे तो फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू करोगे तो ट्रू हो जाएगा। तो इसके तरीके आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एन्यूमरेशन का जो स्ट्रक्चर की तरह होता है लेकिन यूज स्ट्रक्चर की तरह नहीं होता, उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि स्ट्रक्चर के अंदर तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जो कि अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं। इसके अंदर एन्यूमरेशन के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज ही असाइन होती है, वैल्यूज का इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।